सुन्नी का मतलब क्या है? सुन्नी का मतलब प्यार मोहब्बत बांटना, सबको अपनाने का कम सुन्नियत है। सुन्नियत खानखाहों की देन है, सुन्नियत दरगाहों की देन है। तो है कौन आखिर? तो अपने मुफाद के लिए कहाँ कहाँ लड़वाएगा? सियासत उन्हें बना है मुसलमानों के वोटों से। उसके अंदर उलमा में भी इनकी तायद की थी, खानखाहों ने भी तायद की थी इस हुकूमत के लिए। वो आए तो जमीर बोलता कि उठो खड़ो, उठो खड़ो। कौन है भाई? क्या फरिश्ता है सिद्धरामैया? कौन है वो? हा? अरे हमारे वोटों से तो सीट मिली है तुझे, और जो वादे तू 5 किया था एक वादा भी पूरा नहीं किया, और बोलता है कि मुसलमानों का रहबर बन गया ये। हमारी बदनसीबी क्या है बोले तो, इससे पहले नबी की शर्म में गुस्ताखी को आज तक का बच्चे जो है हमारे जेल लिखे जेल में ही। अब परसों के इसमें जब उन्हें बोला इस्लाम अमन पसंद करके बोलने के बाद इमीडिएट जो है मजदूर के अंदर फसाद हुआ। पत्थर कौन डाले क्या डाले बाद में देखे तो उनके सदमा कर बात नहीं, लेकिन बदले में 25 आदमी हमारे बच्चे नौजवान अंदर है। इसके जिम्मेदार कौन? और ये जो सुन्नियत के नाम के ऊपर बाहर से आए उलमा जो अपने चाल चल रहे ना, इन्होंने भी जो है पहले भी फितना डाला था, आज भी इनकी तरफ से फितना पड़ रहा है। इन्होंने इत्तेहाद को इंतशार में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। 15 साल से हमने मेहनत कर रहे हैं, ये अब हम होने नहीं देंगे। था कि भाई ये हमारे शहर का माहौल ऐसा है, आप यहाँ ऐसी बात कीजिए ताकि मोहब्बत ही मोहब्बत फैले, बजाय उसके यहाँ कुछ बेचैनी पैदा हो गई है। बात जश्न ईद मिलादुल नबी इंटरनेशनल का मतलब पहले समझ में नहीं आया। हाँ, रहमत लिल आलमीन है, ये सबको समझ में आता, सारे आलम के लिए रहमत है, ये समझ में आता है। ये जो ये लोगों ने बनाया है ना, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस करी है। ये जो है ज़मीर अहमद खान के खांदे पर रख करके शाफी सादी अपना मुकाम बना रहा है। इसके अंदर बोरा, शिया, मेमिन, मेदेवी, ये सारे लोग मौजूद हैं। इन सबको लेके करते तो ये सही होता कि अभी ठीक है, ये पैगाम जाता है इंटरनेशनल में कि बेंगलोर एक ऐसा शहर है, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अकायद के लोगों को लेकर चलने वाला एक शहर है। ये इंटरनेशनल हो सकता था। ये तो तुम सिर्फ एक तरफ करके दूसरों को दूर करके और कहते हो इंटरनेशनल। ये मक्कारी से बचो। आने वाला वक्त अगर वाकई ये मुसलमान लीडर अपने बाप की औलाद है तो सिर्फ अहले सुन्नत की वोट लेकर के जीत के दिखाए, और दूसरे कोई अकीदे की वोट इनको नहीं चाहिए। ये ऐलान करे। ये साजिश है उम्मत को तोड़ने का। अभी बाहर की रियासतों में उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वह यही साजिशों का शिकार होकर जो है वहाँ उम्मत परेशान है। ये चीज़ हम अपनी रियासत में आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। खासकर बेंगलुरु शहर जो है एक अमन की फ़िज़ा कायम करने में मशहूर है। खासकर सदाए इत्तेहाद इसी पर काम कर रहा है कि हर जमात हर तबका अपने अपने तौर पर काम करे, लेकिन यहाँ जो भी हुआ है गलत हुआ है। इसके ताल्लुक़ से हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदारान हैं वो जो है फौरी तौर पर कौम व मिल्लत से जो है उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगे। जबकि यहाँ इत्तिहाद की बात चलाना था, ना नफ़रत की बात है, ना अदावत की बात है। हमारी ज़बान पे फ़कत मोहब्बत की बात है। इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी सोचो जो गौर से तो क़यामत की बात है। दीवार नफ़रतों की गिराओ तो बात है, कंदील दोस्ती की जलाओ तो बात है। तो यहाँ पर जो है दोस्ती और भाईचारे के पैगाम के बजाय यहाँ पर आकर जो है बाहर से कहीं से आकर जो है कोई भी आ रहा है, और यहाँ पर जो है सूफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो है ईद मिलादुल नबी के नाम पर जो है इख्तिलाफ की बात डालकर चला जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हाल ही में 1500 साला सूफ़ी इंटरनेशनल जो जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया शहर बेंगलोर के अंदर, इस ताल्लुक़ से बहुत जो है लोगों के अंदर इंतशार पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है, नाराज़गी पाई जा रही है। वजह उसकी यह है कि एक कोई तौसीफ़ रज़ा साहब के नाम के ख़तीब साहब है, वो यहाँ पर बाहर से तशरीफ़ लाए और हमारा वो शहर है जो शहर गुलिस्तान अमन, भाईचारा, मोहब्बत, प्यार के लिए जाना जाता है, जो इत्तिहाद, बाहमी इत्तिहाद, अपनों तो अपने को छोड़िए लेकिन गैरों के दरमियान भी इत्तिहाद के लिए हमारा शहर जाना जाता है। ऐसे शहर में आकर यहाँ पर एक इख्तिलाफ़ी बात डालकर, इख्तिलाफ़ का बीज डालकर यहाँ से पूरे शहर की हवा को जो है मुकद्दर और पुरआलूद कर कर चले गए। तो हमारा यहाँ पैगाम ये देना चाहिए था कि यहाँ इत्तिहाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है, उस ज़ात अक़दस को लेकर उसके बहाने से उम्मत के अंदर इंतशार डालने का काम कर कर गए, जबकि यहाँ इत्तिहाद की बात चलाना था। ना नफ़रत की बात है, ना अदावत की बात है, हमारी ज़बान पर फ़कत मोहब्बत की बात है। इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी सोचो जो गौर से तो क़यामत की बात है, दीवार नफ़रतों की गिराओ तो बात है, कंदील दोस्ती की जलाओ तो बात है। तो यहाँ पर जो है दोस्ती और भाईचारे के पैगाम के बजाय यहाँ पर आकर जो है बाहर से कहीं से आकर जो है कोई भी आ रहा है और यहाँ पर जो है सूफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो है ईद मिलादुन्नबी के नाम पर जो है इख्तिलाफ़ की बात डालकर चला जा रहा है। तो इस ताल्लुक़ से जो है हम ये चाह रहे हैं कि इसके जो भी ज़िम्मेदार हैं वो ज़िम्मेदार जो है अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इसके ऊपर जो है उम्मत के दरमियान जो नाराज़गी पाई जा रही है उसे दूर करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम जो है बेंगलुरु में जितने भी नौजवान उलमा हैं, मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब की बात पर जो है इसका इजहार किए हैं, नाराज़गी का इजहार किए हैं। हम पूरे मिलकर मुजाहिद अली बाबा साहब और मौलाना मुफ्ती सलमान साहब और जो है पूरे उलमा हम जो है मिलकर जो है अमीर शरीयत साहब के पास आए थे और हज़रत वाला से गुफ्तगू होने के बाद हम ये चाहते हैं कि आप हज़रत हमें एक तहरीरी नामा माफ़ी का एक तहरीरी नामा लिख कर दें, इसलिए कि जो है सारे उलमा को इससे चोट लगी है। बात आई है दारुल उलूम देवबंद की, जिसमें हम पले हैं, बड़े हैं, और दारुल उलूम देवबंद जो है पूरे दुनिया में माना हुआ जो है एक मदरसा है, दारुल उलूम है, जहाँ से हज़ारों बच्चे जो है बाहर जाकर जो है वो हज़ारों बच्चे बाहर जाकर खिदमत कर रहे हैं। उसी सिलसिले से हमें चोट पहुंची है। आप हज़रात से गुजारिश करते हैं जो जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरनेशनल 1500 साला जो मनाए हैं, इसमें मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब जो बात किए हैं, इससे जो है हमें दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है। आप हज़रात से हम गुजारिश करते हैं कि आप तहरीरी तौर पर हमसे माफ़ीनामा लिख कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब और ये जो उलमा का वफ़द है हज़रत अमीर शरीयत साहब के पास पहुंचा, और पहुंचने का मकसद ये था कि जो देवबंदियत के नाम पर कीचड़ उछाला गया और वो भी सीरतुन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी के नाम पर जो इन्होंने जलसा मनाया, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम मोहब्बत का था, उस मोहब्बत के पैगाम की जगह पर जो इन्होंने नफ़रत जलाई है और नफ़रत को आम किया है, इससे काफ़ी बड़ा इंतशार हुआ है। जबकि ये हमारा शहर गुलिस्तान ख़ुसूसन बेंगलुरु और पूरा सूबा अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ के लिए जाना गया, माना गया। इत्तिहाद मसलकी तो अपनी जगह रहा, इत्तिहाद मजहबी के लिहाज से भी काफ़ी माना हुआ हमारा इलाक़ा है। ऐसी जगह पर आकर यूपी के इलाके से, ख़ुसूसन यूपी के इलाके से जो वहाँ की नफ़रत की राजनीति है, इस तरीक़े की नफ़रतें लाकर जो यहाँ पर इन्होंने फैलाया है, अल्लाह की कसम बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा मुजरिमाना काम इन्होंने किया है। इस मुजरिमाना काम जब उन्होंने कर दिया है तो फिर अब चाहिए कि इस मुजरिमाना हरकत के किए जाने की वजह से जिन लोगों ने इनको बुलाया है, जिन कमेटियों ने इनको बुलाया है, वो उम्मत मुस्लिमा के सामने आए, जहाँ है वहीं पर रहे। हमें मतलब नहीं है यूट्यूब के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से और अपने लेटर हेड के ज़रिए से एक माफ़ीनामा पेश करें, ताकि जो देवबंदियत, हम ये नहीं कहते कि बरेलवियत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान के ख़िलाफ़ काम करती है। जितने मसलक है अल्हम्दुलिल्लाह सब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत से सरशार है। हर एक मसलक के अंदर खूब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत
से भरे ये मसलके है, तो ऐसे मौके पर हम नहीं चाहते कि खुसूसन देवबंदियत को जो निशाना बनाकर जो अकाबिर देवबंद की ज़िंदगी अगर हम देखें तो एक एक अकाबिर की ज़िंदगी सहाबा की ज़िंदगी को याद दिलाती है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क़ को जगाती है। तो उनके साथ खुसूसन उनको निशाना बनाकर इस तरीके से बदनाम करना बहुत गंदी सियासी काम ये हुआ है इस वक्त में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग मुजाहिद अली बाबा के ज़रिए जो है दारुल उलूम सबील रशाद पहुँचे हैं, जहाँ हज़रत अमीर शरीयत से मुलाकात हुई। अभी हालिया जो जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैलेस ग्राउंड में मनाया गया था, वहाँ जो है हम तमाम को उम्मीद थी कि वहाँ इत्तेहाद का एक सीरतुन नबी के मौके पर जो है इत्तेहाद का एक पैगाम दिया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है कि ऐसे बेहतरीन मौके पर भी, मुबारक मौके पर भी जिस शख्स ने दूसरे उलमा वग़ैरह को, ख़ासकर देवबंदी उलमा के ताल्लुक़ से जो भी अल्फाज कहा है, इसकी हम लोग मज़म्मत करते हैं और शहर के सारे उलमा और दीगर जमात के लोग भी जो है इसकी मज़म्मत करते हैं। ये रियासत और ख़ासकर बेंगलुरु शहर जो है ये अमन की फ़िज़ा कायम करने में मशहूर है। ख़ासकर सदाए इत्तेहाद इसी पर काम कर रहा है कि हर जमात, हर तबका अपने अपने तौर पर काम करे, लेकिन यहाँ जो भी हुआ है गलत हुआ है। इसके ताल्लुक़ से हम चाहते हैं कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो जो है फ़ौरी तौर पर कौम और मिल्लत से जो है उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगे। के साथ मुलाकात हुई, क्या कहा अमीर शरीयत ने इस ताल्लुक़ से? हज़रत अमीर शरीयत ने भी यही कहा कि किसी मकाम पर जो है उन लोगों से बात की जाए और इस ताल्लुक़ से जो है आगे की कार्रवाई की जाए। ये बात हज़रत आज के दौर में, आज के माहौल में इस तरह के बयानबाजी से क्या पैगाम जाता है मौलाना? इस तरह हालात कर्नाटक में देख रहे हैं इस वक्त। नहीं, हमारी रियासत तो जो है ये चीज़ों से अभी इस वक्त जो है पाक साफ़ है। बाहर के लोग आकर कुछ जो है साजिश करते हैं कि उम्मत में जो है इत्तेहाद का, उम्मत का इत्तेहाद जो है बिखेरा जाए। इससे हम लोगों को भी महफूज रहना चाहिए, ऐसे साजिशों का शिकार नहीं होना चाहिए। ये साजिश है उम्मत को तोड़ने का। अभी बाहर की रियासतों में, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो यही साजिशों का शिकार होकर जो है वहाँ उम्मत परेशान है। ये चीज़ हम अपनी रियासत में आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अमीर शरीयत से मुलाकात हुई, किस ताल्लुक़ से मुलाकात हुई, क्या कहा अमीर शरीयत? अमीर शरीयत कर्नाटक से इस वास्ते मुलाकात करने की हमारी ज़रूरत पड़ गई कि इत्तेहाद का जो पौधा 15 साल पहले शुरू हुआ, यहीं से सब शुरू हुआ था। इसमें खानख़ाह लक्कड़ शाह और सबील रशाद, इन्हीं दो जगहों से सदाए इत्तेहाद की वजूद में आने की ये वो जगह है। इस वजह से जब मैं हैदराबाद में था परसों के दिन, लोगों की बेचैनी, कुछ उलमा की जो उनके अंदर जो दिल को दर्द था, वो मेरे सामने बात आई हैदराबाद से। मैं जैसे वापस आया, हज़रत से मिलने की जो इजहार किया कि हज़रत से मिलना है, तो हज़रत ने आज का टाइम दिया था, आए। बहुत सारे उलमा और भी हैं इनके, तो टाइम की कमी की वजह से वो नहीं आ सके। अब रही बात जश्न ईद मिलादुल नबी इंटरनेशनल का मतलब पहले समझ में नहीं आया। हाँ, रहमत लिल आलमीन है, ये सबको समझ में आता, सारे आलम के लिए रहमत है, ये समझ में आता है। ये जो ये लोगों ने बनाया है ना, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोज़ करी है। ये जो है ज़मीर अहमद ख़ान के खांदे पर रख कर के शाफ़ी सादी अपना मुकाम बना रहा है। और मैंने ये भी ताकीद की थी उसे कि भाई देख, इन्हें तो हर जगह पर छुरा खुपा अपने मुफाद की वजह से तेरे लिए भी बर्बाद कर देगा। और इससे पहले इन्होंने किसी का नाम नहीं डाला था। हमारे क्लिप के बाद 2 नाम आए, उसमें रिजवान अरशद और जो है एन हारिस, उसके बाद और आना शुरू हुए। तो देखते देखते ये सारा खेल जो है शाफ़ी सादी की बदौलत, ये जो जुल्फ़िकार नूरी जो हैं, ये जो हज़रत बिलाल से पहले जब ये चेयरमैन था, उनको कुछ होदे गीते दे के लालूची दिया था, ये उनकी मोहब्बत में आ गए कौन, जुल्फ़िकार नूरी। तो इन्होंने क्या किया, जनाब तौसीफ़ रज़ा साहब, उनको दावत दे करके बुलवाया, जबकि उन्हीं के भाई तौक़ीर रज़ा साहब यही देवबंद गए थे
अमन का और इत्तेहाद का पैगाम लेकर कई मरतबा 4 मरतबा हमारे रियासत और शहर में आए हुए हैं और देवबंद के उलमा और हमारे ये जो तौक़ीर सब बैठ कर के बहुत सारा अमन के और इत्तेहाद की बातें की हैं, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो इत्तेहाद उस टाइम पर भी नहीं चाहिए। हज़रत बिलाल एंड ये जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, सुन्नियत को समझे ही नहीं तो सुन्नियत का दावा जो कहते हैं, उस टाइम पर भी इन्होंने पर्चे लगाया था सदा इत्तेहाद का पोस्टमार्टम। आज जब एक अमन से चल रहा था शहर, ऐसे में जनाब तौसीफ़ रज़ा साहब को ला करके उनके हाथ से जो इन्होंने बुलवाने की कोशिश की, ये एक तरह से इंतशार पैदा हो गया है। इस वजह से नौजवान उलमा बेचैन हैं। मैं आया हूँ ये कहने के लिए, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो मेहमान है। उनको बुला करके ये बताना था कि भाई ये हमारा शहर का माहौल ऐसा है, आप यहाँ ऐसी बात कीजिए ताकि मोहब्बत ही मोहब्बत फैले, बजाय उसके यहाँ कुछ बेचैनी पैदा हो गई है। अब रही बात वो, मैं वीडियो भी देखा हूँ, वो पूरे शाफ़ी मसलक का एक प्रोग्राम नज़र आ रहा था। उसके अंदर मैं हमारे जो सुन्नियत के नाम से जो एक जगह जमा हुए, मैं पहले भी कहा था 1500 साला प्रोग्राम क्या मिलके ही हो सकता है क्या? जैसा जैसा अपने अपने मुकाम पे करते थे वहाँ नहीं हो सकता था। अब पूरे रियासत में ऐसा ही हो रहा है, अपने अपने मुकाम पर 1500 साल कर रहे हैं, यहाँ भी कर सकते थे। इन्होंने एक सियासी प्लेटफॉर्म इसको बना लिया सियासत के लिए। वो ज़मीर अहमद से कहा होगा कि अभी अबू बकर मुस्लियार तीनों जगह के लोगों को बुलवा लिया है, यमन, सऊदी में जो मक्का मदीना इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल होता है क्या? वो तो मेहमान थे, लेकिन उनको स्टेज भी मैसर नहीं हुआ। जो मिनिस्टर पावर में था वो कर सकता था। जब बात सामने है कि बाहर वाला आकर के दिन जब फैला रहा है तो घबरा के क्यों कहा उसने? नहीं वो मेहमान हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं, उनको स्टेज नहीं दिया जाएगा। पहले इन्होंने चर्चा करी कि ये लोग आ रहे हैं, कोई दुआ करेगा, किसके पीछे नमाज होगी, सारा अफवाह उड़ाया था इन्होंने। उसके ऊपर ये कायम नहीं रहे। ये क्या मुसलमान का लीडर है? ये सारी तबाही ये हो रही है ये शाफी सादी की वजह से। अरे शाफी सादी से कहता हूँ, तू तेरा मंगलूर में करके दिखा, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो। बेंगलुरु के बेवकूफ़ लोगों को तू ये कर रहा है क्या? हैं? और उनको समझ नहीं है सुन्नी का मतलब क्या है। सुन्नी का मतलब प्यार मोहब्बत बांटना, सबको अपनाने का काम सुन्नियत है। सुन्नियत खानखाहों की देन है, सुन्नियत दरगाहों की देन है। तो है कौन आखिर? तो अपने मुफाद के लिए कहाँ लड़वाएगा? और ज़मीर अहमद खान का वजूद ख़त्म होने वाला है। मैं खुला बोल रहा हूँ, कुछ दिनों में ख़त्म हो, क्योंकि जिस चाल में वो चल रहा है ना, वो नहीं चलेगी आगे। ये दुनिया है, अच्छे उभरे, ख़त्म हो गए। इससे पहले कहा था ज़मीन खा गई आसमां कैसे। तुमने तो आज नशे की मोहब्बत में चल रहे हो ना, ये नहीं चलेगा। और ये हमें सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए सिद्धरामैया की। इस्लाम अमन पसंद वो कहने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम अमन पसंद जो है कुरान है, नबी पाक का तरीक़ा है, सुहाबा ताबईन औलिया का तरीक़ा है। हमें अमन कैसा फैलाना हमें मालूम है, इसे हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वो आता अपने हिसाब से बोलता है। हाँ, जो ये सियासत उन्हें बना है मुसलमानों के वोटों से, उसके अंदर उलमा में भी इनकी तायद की थी, खानखाहों ने भी तायद की थी इस हुकूमत के लिए। वो आए तो ज़मीर बोलता है कि उठो खड़ो। कौन है भाई? क्या फरिश्ता है सिद्धरामैया? कौन है वो? हाँ, अरे हमारे वोटों से तो सीट मिली है तुझे, और जो वादे तू 5 किया था, एक वादा भी पूरा नहीं किया, और बोलता है कि मुसलमानों का रहबर बन गया। ये कहाँ तक कौम को धोखे मिला रहे हैं? ये एक ही लीडर है क्या ज़मीर अहमद खान कर्नाटक में? अगर एक होता तो फिर 40 MLA लेके आ सकता था। सब तो अपने अपने मुक़द्दर, अपने अपने पैसे, अपने अपने मेले से सामने आए हैं। इसका शेय पूरा एक आदमी ले नहीं सकता। ये जो मंगलूरी जो खेल खेल रहा ना, इसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। और ये जो सुन्नियत के नाम के ऊपर बाहर से आए उलमा जो अपने चाल चल रहे ना, इन्हों भी जो है पहले भी फितना डाला था, आज भी इनकी तरफ से फितना पड़ रहा है। इन्होंने इत्तेहाद को इंतशार में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमें होने नहीं देंगे। 15 साल से हमने मेहनत कर रहे हैं, ये अब हम होने नहीं देंगे। इसीलिए पिछली वीडियो में कहा था, इसके अंदर बोरा, शिया, मेमिन, मेहदेवी,
ये सारे लोग मौजूद हैं, इन सबको लेके करते तो ये सही होता कि अभी ठीक है, ये पैगाम जाता है इंटरनेशनल में कि बेंगलोर एक ऐसा शहर है, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अकायद के लोगों को लेके चलने वाला एक शहर है, ये इंटरनेशनल हो सकता था। ये तो तुम सिर्फ एक तरफ करके दूसरों को दूर करके और कहते हो इंटरनेशनल। ये मक्कारी से बचो, आने वाला वक्त अगर वाकई ये मुसलमान लीडर अपने बाप की औलाद हैं तो सिर्फ अहले सुन्नत के वोट लेकर के जीत के दिखाएं और दूसरे कोई अकीदे के वोट इनको नहीं चाहिए, ये ऐलान करे। ये माफीनामा भी मांगते हैं इंशाल्लाह, पेपर में जॉइंट मिला दरगुजर करने की बात कर रहे हैं, वो आर्डर दिए हैं इस तरह अभी दरगुजर करो, माफीनामा नहीं है वो, दरगुजर करो। क्या मतलब है, कौन हो तुम, ऑर्डर करोगे क्या यहाँ पर भी? हाँ, ये बात कहते हुए हम आज अमीर शरीयत के सामने सारी बातें हुई है, उनकी सेहत की वजह से सामने नहीं दे सके, इस वास्ते आकर के बाहर दिए। अब इसके बाद कौम को समझना चाहिए को हमारी बदनसीबी क्या है बोले तो इससे पहले नबी की शान में गुस्ताखी कर को आज तक का बच्चे जो है हमारे DJLD KJLD के जेल में ही। अब परसों के इसमें जब उन्हें बोला इस्लाम अमन पसंद कर को बोलने के बाद इमीडिएट जो है मद्दूर के अंदर फसाद हुआ, पत्थर कौन डाले क्या डाले बाद में देखे तो उनके सदमे अगर को आती नहीं, लेकिन बदले में 25 आदमी हमारे बच्चे नौजवान अंदर रही। इसके ज़िम्मेदार कौन? क्या सिद्रा मैया, क्या ज़मीर अहमद, क्या शाफी सादी? इसका भी जो है एक सामने एक बात आवाम के सामने ले को आना। हमें इससे बोला उसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी हमला, और मस्जिद के ऊपर या कहीं और जगह से झंडा पकड़ को गिरा को जलाए, ये हमारी इज़्ज़त नहीं। और जय श्री राम का नारा लगा, ये हमारी तौहीन नहीं। इसके ज़िम्मेदार कौन? ये सारी बातें जो है मैं आवाम के सामने पहुंचाना चाह रहा हूँ। ऐसे लोगों से बच के रहे, बस इनकी बातों में मत